नमस्कार। वोटर लिस्ट। चुनाव के वक्त ये शब्द हम सब बहुत सुनते हैं, पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि जिस लिस्ट के आधार पर हम सरकारें चुनते हैं वो असल में कितनी साफ सुथरी है? आज हम बिहार में हुए एक ऐसे ही विवाद की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 68,66,000। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये उन वोटरों की संख्या है जिन्हें हाल ही में एक संशोधन प्रक्रिया के दौरान बिहार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। और अब एक और नंबर, 14,35,000। ये उन संदिग्ध डुप्लीकेट वोटरों की संख्या है जिनके बारे में एक नई रिपोर्ट का आरोप है कि वो अब भी उसी लिस्ट में मौजूद हैं। मतलब एक तरफ इतने लोगों को हटाया गया और दूसरी तरफ इतने सारे डुप्लीकेट वोटर अब भी बाकी हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाते हैं। तो आखिर हुआ क्या था बिहार की वोटर लिस्ट के साथ? क्या है ये पूरा मामला? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा विवाद तब भड़का जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे कुछ बड़े विपक्षी नेताओं ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने सिर्फ चिंता ही नहीं जताई, बल्कि सीधे सीधे चुनाव आयोग पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया। दावा यह था कि ये कोई सफाई अभियान था ही नहीं, बल्कि ये वोटर लिस्ट के साथ जानबूझकर की गई हेराफेरी थी, मतलब किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। आरोप था कि लाखों असली वोटरों को गलत तरीके से हटा दिया गया, जबकि लाखों फर्जी या डुप्लीकेट वोटर जोड़ दिए गए। ये बहुत ही गंभीर आरोप थे। तो इन भारी भरकम आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने क्या कहा? उन्होंने एक आधिकारिक सफाई प्रक्रिया की बात की, लेकिन यह प्रक्रिया क्या थी और क्या इसने सच में कोई सफाई की? चलिए देखते हैं। इसे नाम दिया गया विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, यानी कि SIR। और आधिकारिक तौर पर इसका मकसद बिल्कुल साफ था, वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों और गड़बड़ियों को दूर करके उसे शुद्ध करना। सीधे शब्दों में कहें तो एक साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट बनाना। कागज पर तो ये प्रक्रिया काफी सीधी सादी लग रही थी। पहला कदम, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर हर एक वोटर को वेरीफाई करेंगे। दूसरा कदम, वो गलतियों की पहचान करके उन्हें हटाएंगे, जैसे कि वो वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम 2 बार हैं। और तीसरा कदम, एक अंतिम शुद्ध लिस्ट प्रकाशित करना। आसान है ना? पर असल में क्या हुआ, बस वही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम के एक स्वतंत्र समूह ने इस मामले की गहराई से पड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने इस पूरी SIR प्रक्रिया की एक जबरदस्त डेटा आधारित जांच शुरू की। इस जांच में आधिकारिक टाइमलाइन को बारीकी से फॉलो किया गया। 24 जून को बिहार में प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। 1 अगस्त तक एक ड्राफ्ट लिस्ट आई, जिससे पता चला कि 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। और फिर 30 सितंबर को आखिरी तथाकथित शुद्ध वोटर लिस्ट जारी की गई। जांच करने वालों ने इन सभी मराहिल पर डेटा को बहुत ध्यान से खंगाला। तो उस अंतिम वोटर लिस्ट का विश्लेषण करने के बाद उन्हें क्या मिला? खैर, रिपोर्ट ने कुछ ऐसे निष्कर्ष छापे जो कह सकते हैं कि वाकई चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि ये फाइनल लिस्ट शुद्ध होने से कोसों दूर थी। जाहिर तौर पर यह भारी गड़बड़ियों से भरी हुई थी। सुनिए, 14 लाख से ज्यादा यानी 1.4 मिलियन संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद थे, और 1,32,00,000 से ज्यादा यानी 13.2 मिलियन वोटर ऐसे पतों पर रजिस्टर्ड थे जो या तो फर्जी थे या बहुत ज्यादा संदिग्ध। इतना ही नहीं, हजारों वोटरों के पास 3 या उससे ज्यादा वोटर ID मिले, और बिल्कुल अलग अलग परिवारों और समुदायों के लोग एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे। जरा सोचिए। और ये टेबल देखिए, ये इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। मिसाल के तौर पर 12चट्टी में एक ही मकान नंबर पर 870 वोटर रजिस्टर्ड थे। मकान नंबर 6, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मोतिहारी में एक काल्पनिक पते पर 855 वोटर। परसा में मकान नंबर 23 पर 853 वोटर। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। तो इन खुलासों ने एक बहुत बड़ा टकराव पैदा कर दिया, एक सीधा विरोधाभास चुनाव आयोग के दावों और डेटा की हकीकत के बीच। और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है।
एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि हमारे बूथ लेवल ऑफिसरों ने घर घर जाकर हर वोटर को वेरीफाई किया, जिससे एक सटीक लिस्ट बनी। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में ऐसे वोटर मिले जिन्होंने कहा कि कोई बीएलओ उनके घर आया ही नहीं, और डेटा का विश्लेषण दिखाता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां अब भी मौजूद हैं। तो एक तरफ सावधानी से किए गए परफेक्ट वेरिफिकेशन की आधिकारिक कहानी है, और दूसरी तरफ ठोस सबूत जो इशारा करते हैं कि बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब पत्रकारों ने अधिकारियों से एक ही पते पर इतने सारे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, तो क्या सफाई दी गई? खैर, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ये एक नेशनल नंबरिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम सालों से उन वोटरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड घर का पता नहीं है, मतलब जिनके पास स्थायी पता नहीं है, उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जांच में पता चला कि ये सफाई पूरी तरह से सही नहीं बैठती। रिपोर्ट में पाया गया कि इन्हीं में से कई वोटरों के पास चुनाव आयोग के पिछले रिकॉर्ड्स में पहले से अलग यूनिक पते मौजूद थे। ये बात तो सीधे सीधे उस आधिकारिक सफाई को काटती है कि ये लोग बिना पते के थे। तो ये पूरी स्थिति, ये हमें इस पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी को लेकर कुछ बहुत ही अहम और सच कहें तो अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। ये रिपोर्ट मूल रूप से हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जैसे एक तथाकथित शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद भी 10 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर और लाखों फर्जी पते कैसे बच गए? क्या सायार वाकई एक सफाई अभियान था, या ये सोची समझी हेराफेरी का एक जरिया था? क्या चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को इन गड़बड़ियों के बारे में पता भी था? और शायद सबसे बड़ा सवाल, इन कथित अनियमितताओं का असल चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल जवाबदेही, पारदर्शिता और हमारी चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता से जुड़े हैं। और ये हमें एक आखिरी और काफी चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना जरूरी है। जब एक आधिकारिक प्रक्रिया और जमीनी हकीकत दिखाने वाला खोजी डेटा एक दूसरे से इस तरह टकराएं, तो सिस्टम पर एक वोटर का भरोसा आखिर कैसे कायम रखा जा सकता है?